डूबी पेंसिल कैसा प्रतीत होता है, तो कैसा लिखना, छोटा मोटा मुड़ा हुआ। ठीक, मतलब कांच के स्लैब खरीदेगा लो तो ऐसा ही मिलेगा। ठीक है, खरीदेगा लो तो ऐसा ही मिलेगा। ठीक हो गया स्लैब, ये चीज वही हो गया स्लैब। ठीक है ना, इसी स्लैब पर पूरा कहानी है। अब इसमें क्या होता है, इसमें डबल यहाँ पाइप बनाया है, डबल यहाँ पर सेम देखो, तो यहाँ पर रख दिया जाएगा, हम लोग हो जाएगा एयर। ठीक है, मतलब ऊपर वाला इर्द गिर्द में एयर है, बीच वाला जो गिलास है। ठीक है ना, तो ऊपर वाला जब इसमें आएगा प्रकाश किरण, तब बिरल से आएगा कहाँ, सघन में आएगा इसके, यहाँ सघन में आएगा, फिर जब यहाँ निकलेगा तो जाएगा बिरल में। कहने का मतलब किसी अपराधी को पकड़ना है तो जब तक पुलिस के चंगुल में नहीं है तब तक खूब भागता है, और जहाँ जो उसके चंगुल में है तब जाएगा कहाँ, अब पुलिस से फिर उसी से कहेगा निकालने के लिए, उसी से अपना पैर लगाएगा। अब फिर जहाँ निकला तहाँ फिर हाथ मारना मुश्किल। वही काम यहाँ है, यहाँ से क्लास में आ गया, इसका टेम्पर खत्म हो गया, इसको खींच लिया अविलंब। अब जहाँ यहाँ से निकला कि अविलंब से दूर भाग गया, अब बोल रहा है तुमसे कौन काम है, अब इससे अलग चल गया। ठीक है, देखो इसका रिफ्लेक्शन भी सेम इसी प्रकार होगा। ठीक है ना, इसको रखा जाएगा ना, इसको यहाँ पे, इसको लाइट पर इसमें ये भी होता है कि इसका जो इसको पकड़ना देखो होता है विजुअल है, ये होता है बाब, तो यही होता है। ठीक है ना, यही हम लोग को हो गया स्लैब से प्रकाश के अपवर्तन। ठीक है, इससे होता है। इसमें देखो कौन क्या है, जैसे यहाँ पर ए बी आ रहा है ना। ठीक है ना, तो ए बी को हम लोग क्या बोलते हैं, आपतित किरण। ठीक है ना, ये ए बी जो है यहाँ पर ए बी है, ये हम लोग हो गया आपतित किरण। ठीक है ना, यानी ये हो गया एंगल ऑफ इंसिडेंस, आपतन को। ठीक है ना, और यहाँ से रिफ्लेक्शन हो गया, यहाँ आ गया तो ये परावर्तित हो गया, यानी ये हो गया परावर्तन को, यानी परावर्तित किरण अपवर्तित किरण, अपवर्तित नहीं अपवर्तन है, अपवर्तित किरण, और यहाँ पर एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। ठीक है ना, यानी अपवर्तन कोण। तो यहाँ पे एक ये अपवर्तन कोण हो गया। ठीक, और यहाँ पे एक यहाँ पे ये अपवर्तन कोण हो गया, क्योंकि यहाँ पे ये दो एंगल बना रहे हैं, एक यहाँ एंगल एक यहाँ एंगल बना रहा है। तो यहाँ पे एंगल R1 है, R1 R2। अब देखो यहाँ तक तो ये ठीक है, लेकिन यहाँ से क्या हुआ, देखो यहाँ पर यदि यहाँ से अगर यहाँ पर हवा से कोई वस्तु, मतलब हवा से प्रकाश, अगर यहाँ पे ये हो गया हम लोग का विरल माध्यम, ये हो गया सघन, ये विरल ये सघन। ठीक है, ये हो गया हम लोग का विरल स्ट्रॉन्ग, ये हो गया हम लोग का सघन, सघन हो गया। फिर ये हो गया हम लोग हो गया विरल, हो गया ना विरल, ये भी तो हवा है। तो यहाँ पे जब यह हवा से जब यह कांच में है तो अभिलंब को मुड़ गया, क्योंकि इसका यहाँ पे 5 से घनत्व तो यहाँ पर कम हो गया है, इसलिए ये अभिलंब के ओर मुड़ गया। ठीक है ना, अब यहाँ से इसमें सघन हुआ, सघन का मतलब क्या हुआ, मानते जा रहे हैं कहीं पर, बाइक खूब तेज चल रहा है, बाजार जा रहा है, गया तो वहाँ पर तेज थोड़ा चलेगा, वहाँ पर स्लो चलेगा, क्योंकि वहाँ पर भीड़ आ जाता है। ठीक है ना, और जहाँ भीड़ रहता है तो वहाँ कम चलता है। ठीक है, उधर सबको लेकर चलना पड़ता है। तो यहाँ मानो इसके लिए ये भीड़ है, यानी प्रकाश है तेजी में रिफ्लेक्शन नहीं कर रहा है, तो इसका अभिलंब की ओर आ जाता है, मुड़ जाता है। ठीक है ना, अब यहाँ से इधर मुड़ेगा, अब फिर यहाँ से ये निकल जाएगा, तो यहाँ से फिर निकलेगा, तो फिर अपना ये चाल पकड़ लेगा। ठीक है ना, यानी फिर बाजार से निकला, फिर अपना चाल पकड़ लिया, वही 80 के स्पीड वाला कहानी। तो यहाँ से निकला था, अब देखो अब है यहाँ जब ये आपतित किरण है, ये परावर्तित किरण। ठीक है ना, अब जब यहाँ पे जो ये CD निकला हुआ है ना, ठीक है ना, तो अब CD का है ये आपतित परावर्तन नहीं है, इसको हम बोलते हैं निर्गत किरण। ठीक है ना, हाँ निर्गत किरण, और यहाँ पर आपतित किरण में कोई खास अंतर नहीं है। अब एंगल ई है तो इसको बोलेंगे निर्गत एंगल, यानी एंगल ऑफ इमर्जेंट। ठीक है, यहाँ पे एंगल DCN2 होगा इमर्जेंट एंगल। ठीक है ना, आई इमर्जेंट रे हो गया, CD का हो गया निर्गत किरण। ठीक, अब देखो इसमें सिद्ध कैसे करना है, इसमें सिद्ध करना पड़ता है कि आपतित किरण के बराबर निर्गत किरण होनी चाहिए। ठीक है ना, यानी यहाँ पे AB पैरेलल CD हम लोग को प्रूव करना है, क्योंकि यहाँ पे AB के समानांतर दोनों हम लोग का ये होना चाहिए। ठीक, तो अब यहाँ पे इसको हम लोग यहाँ देखो प्रूफ करेंगे। प्रूफ में यहाँ पे क्या हो जाएगा, पहले टू प्रूफ यानी सिद्ध करके हम लोग को दिखा देना है AB पैरेलल CD। ठीक है ना, ये हम लोग को दिखा देना है प्रूफ करके AB पैरेलल CD। तो यहाँ देखो एक यहाँ पर B है, एक यहाँ पर C है, डबल है ना BC। तो यहाँ पे स्नेल के नियम होगा, यानी B के लिए स्नेल का नियम। ठीक है ना, लॉज ऑफ स्नेल्स
जाएगा देखो यहाँ पे, तो इस बी के लिए हम लोग ये ना हो जाएगा कि साइन एंगल I1 बटा साइन एंगल R2 हो जाएगा ना। तो यहाँ पे यहाँ पे इंडिकेट करना है, यहाँ पे कौन सी करना है, ए म्यू जी, ठीक है ना, ए म्यू जी। ए मतलब एयर, ठीक है ना, और म्यू मतलब अपवर्तनांक, और जी मतलब ग्लास, ठीक है ना। जी आ जाएगा म्यू, म्यू में का अपवर्तनांक, ठीक है ना, और ए मतलब क्या हो जाएगा, एयर, यानी ग्लास का अपवर्तनांक ए मन एयर से क्या होता है, ज्यादा नहीं होता है, ज्यादा होगा, तो यहाँ हो जाएगा साइन I1 ये वाला, ठीक, बटा साइन R2, ठीक, यानी आपतित किरण बटा परावर्तित किरण। क्लियर। अब यहाँ मानेंगे इसको फर्स्ट इक्वेशन हो गया। अब देखो इसका सेकंड में अगेन, यहाँ पर सेकंड, अब अगेन में हम लोग कहा जाएगा यहाँ पर ये के लिए स्नेल का नियम का हो जाएगा, इधर ध्यान दो, यहाँ से इधर। अब यहाँ पे देखो, अब इसका उल्टा हो जाएगा, यहाँ पे हुआ है जी म्यू ए, तो जाएगा ए म्यू जी, ठीक है ना। ये नहीं जाएगा यहाँ पर ए अगेन ए म्यू जी, मतलब हवा से अपवर्तनांक कहाँ, ग्लास में, तो हवा से ग्लास में अपवर्तनांक हमको मालूम है कि जब हवा से ग्लास में आता है तो कम हो जाता है, हवा में ज्यादा रहता है, तो इसका उल्टा हो जाएगा। उल्टा क्या होगा यहाँ पे, साइन R2 बटा साइन साइन कितना हो जाएगा, I1 हो जाएगा ना, I1 अगर किसी को दिक्कत। अभी होगा सेकेंड इक्वेशन, ठीक है ना। अब या इसी को हम लोग इसको चेंज कर सकते, यानी एयर अपवर्तनांक ग्लास में होगा, तो हवा से ग्लास में आता है तो कम हो जाता है, सगन होता है सगन, तो ये जाएगा साइन R2 बटा हो जाएगा साइन E। अब साइन ई कौन सी का हुआ, तो साइन ई मतलब होता है इमरजेंट रे, ये और ये, ठीक बा, इमरजेंट रे। या इसको चेंज कर सकते हैं, तो यह हो जाएगा चेंज होगा तो सिर्फ वही उल्टा पुल्टी होगा, तो यहाँ हो जाएगा जी म्यू ए, म्यू ए। इसके बाद यहाँ हो जाएगा साइन पी यानी एंगल ऑफ इमरजेंट निर्गत कोण बटा यहाँ पर साइन R2 भी हो जाएगा आपका थर्ड इक्वेशन। अब ये लिखेंगे फ्रॉम, या इक्वेशन कुछ फ्रॉम फर्स्ट एंड यहाँ पे थर्ड, या समीकरण 1 और 3, ठीक बा, वो भी सही बा, समीकरण 1 3 या फ्रॉम 1 3, ठीक। अब यहाँ पे लिख दो फ्रॉम 1 में यहाँ पे है साइन यहाँ पे I1 बटा यहाँ पे साइन हो जाएगा आपका R2 बराबर यहाँ पर भाई लिखाएगा थर्ड नंबर यहाँ पे, तो साइन यहाँ पर E यानी इमरजेंट बाइन यहाँ पर साइन यहाँ पे जाएगा R2, तो साइन R2 हो जाएगा। तो यहाँ पे इसको हम लोग कटाना है, अब से यहाँ पे कट जाएगा, तो कट जाएगा तो एक बचेगा इधर, तो एक बचेगा, तो देखो यहाँ पे यहाँ पे हो जाएगा, तो साइन यहाँ पे हो जाएगा I1 बटा यहाँ पे साइन R2 बराबर यहाँ पे 1, तो 1 बचेगा, नीचे 1 मान के हम लोग गुना कर सकते हैं का, तीसरा तीसरी गुना होगा तो कैसे जाएगा, देखो यहाँ तीसरा तीसरी गुना होगा तो हम लोग हो जाएगा साइन, ठीक है ना, साइन यहाँ पे। अब एंगल I है ये R1 में चेंज होगा, ठीक, तो R1 में यहाँ पे चेंज होगा तो हो जाएगा साइन यहाँ पे R1 बराबर यहाँ पे साइन R2, ठीक, साइन R2 बचेगा। तो अब यहाँ पे दोनों ओर साइन है, साइन से साइन कट सकता है यहाँ पे, तो यहाँ हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं एंगल R1 बराबर यहाँ पे एंगल R2, ये हो जाएगा आपका ALT अल्टरनेट INT इंटीरियर एंगल, मतलब यहाँ पर ये एकांतर अंतर कोण हो गया है वाला,
हाई एकरा एकांतर अंतर एंगल आई बराबर एंगल आर बराबर एंगल 2 के ये अल्टरनेट इंटीरियर एंगल एकांतर अंतर कोण हो गया। अब एकांतर अंतर कोण क्या हो गया, क्या यहाँ पे कि ये तो यहाँ पे कट गया है, ये यहाँ पे R1 R2 से R2 कटा है, चूंकि यहाँ पे साइन ई बराबर R2, तो ये R2 कटा है, तो यहाँ पे जो यहाँ पे साइन I1 है, तो हम लोग का I1 का यहाँ पे काम नहीं है, हम लोग के R1 का काम है। तो इसके हिसाब से हम यहाँ पे R1 लिख सकते हैं, यानी साइन R1 लिख के इसको गुना करेंगे तो आ जाएगा साइन R1 बराबर साइन यहाँ पे R2, या यहाँ पे एंगल R1 बराबर एंगल R2, ये अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। अब यहाँ पे डेट यहाँ लिख सकते हैं डेट इज यहाँ पे हो जाएगा बराबर एंगल सी के, यानी अब ये दोनों हो गया एंगल सी के बराबर, एंगल R1 बराबर एंगल R2, ये दोनों हो गया सी के बराबर। देयरफॉर इसलिए हम यहाँ पर लिख सकते हैं AB पैरेलल CD, यानी यहाँ पे कभी भी होता है तो AB के पैरेलल CD है, AB के पैरेलल CD को चाहिए है, यानी हम लोग को यहाँ प्रूफ करना था कि AB पैरेलल CD का है पैरेलल CD, चूंकि यहाँ पर AB जो है ना ये आपतित किरण, ये निर्गत किरण के क्या होता है समानांतर होता है, नहीं एक दूसरे के दोनों होता है बराबर। तो यहाँ पर ये AB बराबर CD, ठीक, ये हम लोग के यहाँ पे प्रूफ हो गया, यानी आपतित किरण के बराबर निर्गत किरण। लेटरल विस्थापन का होता है पार्श्विक विस्थापन, लेटरल डिस्प्लेसमेंट, ये आसान है, ठीक है ना, इसमें कुछ नहीं, सिर्फ थोड़ा समझने की बात है। इसमें आपतित किरण, यानी जो है आपतित किरण हो गया, ठीक है ना, और ये निर्गत किरण हो गया, ये जब दोनों के बीच के जब डिस्टेंस ये है ना, है दूरी आई है, डिस्टेंस यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस जो है ना, यहाँ पर ये डिस्टेंस, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं पार्श्विक विस्थापन, ठीक है ना, ये पार्श्विक विस्थापन, यानी आपतित किरण और निर्गत किरण दोनों के बीच के जो भी दो लंबिक दूरी होता है, मतलब लंबाई वाला दूरी जो होता है, जो भी है लंबाई वाला दूरी है, ये दोनों का है, इसे क्या बोला पार्श्विक विस्थापन, ठीक है। अब पार्श्विक विस्थापन में दोनों के बीच की दूरी इसमें किन किन कारणों पर डिपेंड करता है, तो ये पहला डिपेंड करता है पार्श्विक विस्थापन किस पर डिपेंड करता है, कांच के स्लैब के मोटाई पर, जितना ही मोटाई सीधा समानुपाती होता है, इसका सीधा उल्टा होता है, ठीक है ना, इसका सीधे उल्टा होगा, जितना ही मोटा होगा उतना ही कम होगा, इतना ही पतला होगा उतना ज्यादा होगा, ठीक है ना, समानुपाती होता है। फिर यहाँ पे यह आपतन कोण का सीधा समानुपाती होता है। आपतन कोण मतलब क्या होला, जैसे यहाँ पे ये आ गया, ये बोलता है आपतन कोण है, आपतन कोण होगा इसका सीधा समानुपाती, यानी आप इसका, अब यहाँ पर का नेक्स्ट यहाँ पर कांच स्लैब के अपवर्तनांक, इसका अपवर्तनांक के सीधा समान, अपवर्तनांक मतलब क्या होता है कि इस पर लाइट कितना गुजर रहा है, ठीक है ना, उसका सीधा समानुपाती, यानी सीधा उसका उल्टा होता है, ठीक है ना, यानी जितना ही ये मोटा रहेगा उतना ही का लाइन जो है इसका प्रकाश जो है कम रिफ्लेक्शन करेगा, कम तेजी में जाएगा, और जितना ही पतला रहेगा उतना ही तेजी में जाएगा। जैसे कि इस पर बांधेंगे तो तेज में जाएगा, इस पर कम जाएगा, ठीक, तो जितना ही मोटा रहेगा उतना ही ये समय लगाएगा, ठीक है ना, यानी इसका अपवर्तनांक जितना ज्यादा रहेगा इसका उल्टा होता है। अब ये क्या होगा, आपतित किरण के तरंग ध्वज मन का होता है, तरंग का व्युत्क्रमानुपाती होता है। तरंग मतलब क्या होता है, तरंग तो एक वेव है, वेव को जिससे हम लोग मोबाइल से बात करते हैं, आदमी है दिल्ली यहीं से बात करते हैं, तरंग के माध्यम से बात करते हैं, वेव के माध्यम से बात करते हैं, ठीक है ना। मैच होता है श्रीलंका में, देखा था हम लोग इधर बिहार में, ये सब तरंग के एक वेव के माध्यम से होता है, ठीक है ना, तो इसका व्युत्क्रमानुपाती होता है, ठीक है ना। देखो यहाँ पर प्रकाश के अपवर्तन में कुछ प्रभाव है, ठीक है ना, कुछ प्रभाव कैसा है, जैसे पानी में डूबी पेंसिल छोटा और मुड़ा हुआ और मोटा प्रतीत होता है, छोटा मोटा मुड़ा हुआ तीनों होता है प्रतीक, ठीक है ना, याद करना, छोटा मोटा और मुड़ा हुआ, ठीक है ना। अब छोटा मोटा मुड़ा हुआ देखो कैसे, ये तो लोग पता है कि ये गिलास है ना, एक अंदर पानी है पीने वाला, हाई कथी है लिखासन के लिखे वाला पेंसिल का, तो देखो इसको डालेंगे तो इधर ना ऊपर से रहेगा तो काम कर रहा है, यहाँ रहेगा तो दिखाई देगा। देखो अगर यहाँ से इसको हम लोग इधर इसमें कर रहे हैं तो देखो सबसे पहले का बात कि ये मोटा दिखाई देता, तो ये मोटा दिखाई दे रहा है, एक मिल गया,
अब देखो छोटा दिखाई देता कि ना, लग रहा है ना छोटा है। देखो ये लगता है हिती बड़का बात है, हत्ता बड़का बात दिखाई देता, दिखाई इसमें देगा नहीं देगा, छोटा दिखाई देता, यानी मोटा छोटा हो गई, अब मुड़ा हुआ। तो देख रहा है यहाँ से लग रहा है कि पेंसिलिया कट के इधर मुड़ गया है, मतलब कि देखो कितना हुआ इधर भी सब बता रहा है। मतलब मैंने अब ये गिलास है, ठीक है ना, इधर आया है, ठीक है, थोड़ा सा इस टाइप नहीं दिख रहा है यहाँ पे, इधर कटा हुआ लग रहा है कि इधर इधर यहाँ देखो ना, यहाँ पे दिख रहा है ना। तो ये हो गया इसका यही एक्सपेरिमेंट होता है, ठीक है ना। क्योंकि पानी में डूबी पेंसिल छोटा तो छोटा प्रतीत हो रहा है, मोटा तो मोटा भी प्रतीत हो रहा है, और मुड़ा हुआ तो यहाँ से लग रहा है कि पहले इधर आके तब उधर मुड़ा हुआ है ना, मतलब इधर बेंड हो के तब मुड़ा हुआ है इस तरह के, तो ठीक है ना। तो ये इसका ये सब होता है प्रकाश के अपवर्तन के कारण। समझ में आ गया? एग्जाम में आएगा कि पानी में डूबी पेंसिल कैसा प्रतीत होता है, तो कैसा लिखना, छोटा मोटा मुड़ा हुआ, ठीक, कोई दिक्कत। अब देखो अक्षरों के ऊपर स्लेब ग्लास के से देखने पर अक्षर ऊपर उठा हुआ प्रतीत होता है। अब देखो ये हो गया स्लेब ग्लास हमारा, इधर कौन किताब उताब है तो ये ले दो, हिस्ट्री है, दो हिस्ट्री है। अब हिस्ट्री में देखो यहाँ पे देखेगा लो, तो ये उठा हुआ दिखाई देता है इस तरह लग रहा है, तो उठा हुआ है, उठा हुआ लगता है, मतलब उभरल उभरल भाग हुआ। तो यहाँ जब तुम किसी किताब पे इस तरह रख के रहेगा लो तो उठा हुआ भाग दिखाई देता है, ठीक है ना। काहे दिखाई देता है, तब प्रकाश के अपवर्तन के कारण, ठीक बा। देखा अब इसी पर देखा ना, इसी पर तो उठल उठल बा, यही पर देख लो, यही पर, ठीक है ना, लग रहा है उठा हुआ है, ठीक बा। तो इसे का उठा हुआ प्रतीत होता है, ये सब किससे कमाल है, तो प्रकाश के अपवर्तन कमाल। समझ में आ गया? देखो अब देखो थर्ड यहाँ पर, अब ये मछुआरों को मछली मारने में कठिनाई, हाँ मछुआरा लोग का मछली मारने में बहुत कठिनाई होता है, ठीक है ना। अब कैसे कठिनाई होता है देख लो, यहाँ बता रहे हैं। अब तो मछली उतना अच्छा से बनाते नहीं है, लेकिन तो बना दे रहे हैं। मछुआरे को चालाक मछुआरा मछली मार देता है, लेकिन जो बुर्बकवा होता है वो नहीं मार पाता है, ठीक है ना। क्योंकि इसका नियम होता है कि मछुआरे को मछली मारने में इसलिए कठिनाई होता है क्योंकि मछुआरा जो है ना, इस मछली का वास्तविक प्रतिबिंब को नहीं भेद पाता है, उसका काल्पनिक प्रतिबिंब को गांथता है। वास्तविक गांथेगा तब न होगा। तो कभी भी मछली का जब वास्तविक होता है ना प्रतिबिंब, रियल प्रतिबिंब, वो होती है ऊपर तो दिखाता है नीचे, ठीक है ना। यानी मछली अपना वर्चुअल रूप से वास्तविक रूप में थोड़ा सा आगे होती है। कहने का मतलब कि मछलियां जब हिया होगी नू तो हिया दिखाई देगा पनिया में हम लोग, ठीक है ना, आगे, हाँ आगे। इसीलिए कभी भी मछली को गाथना है बाहर के सीजन में तो उसका पोछवा पे मारना, ठीक है। देखा पोछवा कहाँ, पोछवा मारबो तब भीतर उसका पूरा गुद्दी में लग जाएगा, ठीक है ना। और जहाँ मारेगा मुंह पर, तो मुंह पर मारेगा तक, मुंह पर मारेगा तो खुद आगे है, तो यहाँ पर लाएगा, भाग जाएगी यहाँ पे से, यही से खत्म हो जाएगी। इसलिए कभी भी मछली को मारना है तो कभी मछली को पूंछ पर वार करना चाहिए, ठीक है ना। इसका कभी मुड़ी पर वार मत करना। समझ में आ गया? ये होता है